हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो पूरे जोश, होश और लगन के साथ शुरू कर दीजिए। क्या आप तैयार हैं? मैं मान लो आप तैयार हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि 9th स्टैंडर्ड से लिया गया है एनसीईआरटी बुक से। उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या आपका? एक्यूट एंगल। An angle having an angle between 0 to 90 degree is called acute angle. ठीक है, दैट मीन्स जो एंगल है हमारा थीटा, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ऐसा। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, जैसे मान लो 30 आपका है तो एक्यूट है। तो यहाँ पर जो AOB है वो क्या है आपका? 30 एक्यूट है। ऐसे बहुत सारे 30, 40, 50, 60, 70 एट्सेट्रा जो भी बनेंगे वो हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। दूसरा क्या हमारे पास है? दूसरा हमारे पास है राइट एंगल। सेकंड इज राइट एंगल। वो क्या होता है? एन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई एंगल एग्जैक्टली क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, बिल्कुल ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दिस टाइप, तो वो क्या होता है? राइट एंगल होता है। क्या होता है? राइट एंगल। एन एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। बराबर, क्लियर है? ठीक है, जैसे ये क्या है? 90 डिग्री। ए है, ओ है, बी है। थर्ड हमारे पास ऑब्ट्यूस। थर्ड इज द ऑब्ट्यूस एंगल। वो क्या होता है? वो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। ठीक है, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। ये 90 से ज़्यादा, 180 से कम, 90 से ज़्यादा, 180 से कम। एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। से हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। मतलब 90 से ज़्यादा हो थीटा और 180 से कम हो। जैसे 120, ये 120 क्या है हमारा? ऑब्ट्यूस। 120, 130, 150, 160 और भी जो पॉइंट में ले लो, सारे के सारे क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस होते हैं। ओके, फोर्थ इज द स्ट्रेट एंगल। फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। अगला क्या है आपका? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एन एंगल exactly 180 degree is called straight angle. क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो एग्जैक्टली क्या होता है? 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ओके, जैसे 180 हमारा ये है।
ऐसा 180 डिग्री का बनता है, किसी लाइन पर बनता है। कहाँ बनता है? किसी लाइन पर बनता है। अब जो वो वाला रे था, एक ही रे है, एक ही रे, बिल्कुल सीधे ऐसे घूमते 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 बिल्कुल सीधे लाइन में आ गया ऐसा। फिफ्थ हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा बताइए? एन एंगल having an angle between 180 to 360 degree is called reflex angle। ठीक है, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे 300 डिग्री, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्स है, बराबर है। लास्ट आपका क्या है? लास्ट इज अ कंप्लीट एंगल। लास्ट क्या है भाई आपका? कंप्लीट एंगल। एन एंगल exactly 360 degree is called कंप्लीट एंगल। एक एंगल है जो कि बिल्कुल क्या है? एक्जैक्टली 360 डिग्री के बराबर है। ये ओ है और घूमते 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 यही हमारा ओ भी हो गया, तो ये क्या बनाएगा? 360 डिग्री। और ये किस तरह का एंगल? हमारा कंप्लीट एंगल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया आप लोग को? कुल कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? 6 टाइप्स के एंगल होते हैं। ओके, समझ में आया? कुल कितने टाइप्स के एंगल होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल जोश होश लगन के साथ देखो तो सब कुछ आ जाएगा आपको। ओके, सब कुछ आ जाने वाला है आपको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, पेयर ऑफ एंगल्स, है ना? तो पहला क्या है इसमें? लीनियर पेयर है। क्या है? ना 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 ना, एडजेसेंट एंगल है। पहला क्या है? एडजेसेंट एंगल। देखो, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि अगर दो रे हैं, दो एंगल है और उनका जो वर्टेक्स हो वो सेम हो, यानी ओरिजिनेशन सेम हो, और एक जो आर्म है वो कॉमन हो, ठीक है? इफ टू एंगल्स have same vertex, है ना, and a common arm, then angle is called adjacent angle। क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ये दोनों का ओरिजिनेशन क्या है? ओ है, कॉमन आर्म क्या है? ओ बी। समझ में है? कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ, कॉमन आर्म क्या है? ओ बी। ऐसा। लीनियर पेयर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आगे है लीनियर पेयर क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में जो लीनियर पेयर होता है वो एक तरह का एडजेसेंट ही होता है,
क्या होता है, एक तरह का एडजेसेंट एंगल ही होता है, बट उन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि कॉमन वर्टेक्स O है, कॉमन आर्म OB है, यहाँ भी एडजेसेंट है और दोनों एक ही लाइन पे है, इससे दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स be 180, then it is called linear pair of angles। यहाँ पर AOP प्लस BOC क्या है, 180। तो समझ में आया, लीनियर पेयर में क्या होगा, 180 डिग्री फॉर्म होगा। कब होगा, एक लाइन में जब होगा तब, ऐसा, बराबर है। लास्ट क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, दोनों अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो आमने सामने वाले हैं, ये बराबर होते हैं और ये डबल वाला डबल के बराबर होता है, बीच में क्या है, O है। समझ में आया। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, टू ईच अदर, then opposite angles are same and that is called vertically opposite angle। यहाँ पे AOC बराबर क्या होगा, BOD और AOD बराबर क्या होगा, BOC। ये डबल वाला डबल के बराबर है। तो अगली वीडियो हम लोग थ्योरम लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहाँ डाउट है फिर पूछिएगा। ओके, मिलते हैं।